नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 8 मई राजस्थान के कई भागों पर मौसम बेहद खराब, आंधी तूफान तेज हवाओं के साथ बारिश वाला रहेगा। उसकी ताज़ा रिपोर्ट आपको एक एक करके बताएंगे। जी हाँ किसान भाइयों, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में कहाँ पर बढ़ोतरी होगी, कहाँ पर तेज हवाएं चलेगी और कहां पर दोस्तों प्री मानसून और ज़्यादा सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है, उसकी लेटेस्ट जानकारी बताएंगे। साथ ही मानसून 2026 के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। मानसून 2026 कब आएगा, राजस्थान में कब आने की संभावना बनी हुई है और अब आने वाले दिनों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके दी जाएगी। सबसे पहले दोस्तों बीते 24 घंटों की कुछ स्थिति आपको बताएंगे, उसके बाद हम मौसमी सिस्टमों की और आने वाले 48 घंटों की जानकारी देंगे। राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज वर्षा कुछ इलाकों पर देखने को मिली। आंधी के साथ हल्की बारिश भी हुई और कुछ ओले भी गिरे, जिसमें कई जगहों पर अचानक मौसम खराब हुआ, तेज हवाएं भी चली। अलवर, टोंक, कोटपुतली, बहरोड जिले में गुरुवार दोपहर के बाद अचानक तेज हवाओं के साथ वर्षा देखने को मिली, ओले गिरे। दौसा, सवाई माधोपुर में भी मूसलाधार वर्षा इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाओं के साथ देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर तापमान बढ़ने से गर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, बीकानेर में तापमान 43 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ। भीषण गर्मी का दौर यहां पर लगातार बना हुआ है। आने वाले 48 घंटों के दौरान भी भीषण गर्मी होने की संभावना बनी हुई है। जैसलमेर में गुरुवार को सबसे ज़्यादा गर्मी रही, जिसमें 43 प्लस डिग्री तापमान यहां पर दर्ज हुआ। वहीं दोस्तों बारिश की गतिविधियां राजस्थान के अलग अलग शहरों में जारी हैं। प्री मानसून कई जगहों पर तेजी में पकड़ रहा है। वहीं आने वाले 48 घंटों के दौरान सवाई माधोपुर में गुरुवार सुबह से बादलों की आवाजाही बनी रही। दोपहर के बाद शहर में अचानक कई जगहों पर मौसम बदला और हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा देखने को मिली। दौसा जिले में भी तेज वर्षा के साथ अंधड़ चला। लगभग 30 मिनट तक बारिश की गतिविधियां अलग अलग जिलों में देखी गई। वहीं आने वाले 24 से 48 घंटों की बात करें तो अगले 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। अब दोस्तों धीरे धीरे राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों पर तापमान बढ़ने लगा है। प्री मानसून की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, अलवर, सीकर, झुंझुनू समेत प्रतापगढ़ एरिया में गर्मी कम रही, लेकिन इन शहरों में गुरुवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे रहा। जैसलमेर में सबसे ज़्यादा तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर में लगातार गर्मी की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। वहीं अब आने वाले दिनों की बात करेंगे, उससे पहले दोस्तों मौसमी सिस्टमों की बात करते हैं, क्योंकि मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी या फिर गिरावट देखने को मिलती है। तो इन दिनों उत्तर भारत के राज्यों पर मजबूत WD नहीं है। अभी जो वर्षा हो रही है ये स्थानीय सिस्टमों और वातावरण में मौजूद नमी के कारण दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल रहा है। तो अब आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर बने स्थानीय सिस्टमों के प्रभाव से ही वर्षा होगी, जिसमें नमी वाली हवाएं राजस्थान के इलाकों पर पहुंचेगी। कुछ छोटे मोटे सर्कुलेशन भी राजस्थान के इलाकों पर बनेंगे। अरावली रेंज से लगाकर उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास सर्कुलेशन बनने से बारिश की गतिविधियां दोपहर के बाद से लगाकर अचानक मौसम परिवर्तन करेगा और कई शहरों में आंधी के साथ वर्षा होगी। तो फिलहाल ऐसा सिस्टम बना हुआ है। उत्तर भारत के राज्यों पर बने WD काफ़ी उत्तरायण हो चुके हैं और जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हलचल बढ़ने लगी है। यहाँ पर अब आने वाले दिनों में जो है सिस्टम बनने की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी। बंगाल की खाड़ी में जल्द ही मई के दूसरे सप्ताह में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी और मजबूत सिस्टम बनने की संभावनाएं भी लग रही हैं। तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा प्री मानसून की गतिविधियां जोर पकड़ेगी। अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सटे इलाकों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते बारिश हो रही है। अभी जब वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुबह सुबह की स्थिति देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ दर्ज हो रही हैं, जिसमें भरतपुर संभाग, कोटपुतली, जो बहरोड के आसपास के इलाके हैं, जो यहाँ पर तेज वर्षा की गतिविधियाँ कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। मेघ गर्जना की स्थिति भी यहाँ पर अगले 2-3 घंटों से लगाकर कोटपुतली, जो खेरतल से लगाकर डिग भरतपुर का इलाका है, यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ के किसान भाई भी अलर्ट रहे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी राजस्थान की। उत्तरी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, तो यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के एरिया में अगले 24 घंटों के दौरान तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। जो
तापमान 40 से नीचे था उसमें अब धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 42-43 के आसपास तापमान जल्दी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर, नागौर, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। लगातार तापमान बढ़ेगा। दोपहर के बाद प्री मानसून की गतिविधियां कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है। छिटपुट इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश आने की संभावना है। बाकी कई इलाकों पर दोपहर के बाद मौसम बादलवाई धूपछाव के बीच में बना रहेगा। तापमान बढ़ेगा। गर्मी और लू की गतिविधियां चलने की संभावनाएं भी कई क्षेत्रों पर बनी हुई हैं। आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में प्री मानसून की हलचल बढ़ेगी। उत्तर भारत के राज्यों पर कुछ दक्षिणायन WD आ सकता है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आर्द्र हवाएं भी पहुंच सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ सिस्टमों का प्रभाव भी बढ़ेगा जिसकी वजह से वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के अलग अलग शहरों में देखने को मिल जाएगी। तो उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, यहाँ पर कई शहरों में तापमान लगातार बढ़ने की संभावना बनी हुई है। जी हाँ किसान भाइयों, तापमान बढ़ेगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। 45+ तापमान रिकॉर्ड होने की संभावना पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बनी हुई है, जिसमें जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की गतिविधियां अब शुरू हो जाएगी। 45+ तापमान जाएगा और जो है लू की गतिविधियां भी काफ़ी भयंकर रूप में रहेगी। पाली, जोधपुर से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर, यहाँ पर सांचौर, जालोर, सिरोही से लगाकर यहाँ पर तापमान कुछ 1 से 2 डिग्री कम रह सकता है, लेकिन जल्दी तापमान यहाँ पर भी 45+ रिकॉर्ड होने की संभावना है। प्री मानसून की गतिविधियां फिलहाल कम रहेगी। दोपहर के बाद कुछ मेघगर्जना एक दो जगहों पर बन सकती हैं। उसकी ताज़ा जानकारी आपको दोपहर के वीडियो में भी और सटीक रूप से दी जाएगी। फिलहाल मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों की बात करें तो 10 मई के बाद कुछ यहाँ पर प्री मानसून की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिसकी ताज़ा रिपोर्ट आपको लगातार मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर जयपुर से लगाकर जो यहाँ पर केकड़ी, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास का इलाका है, यहाँ पर भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क और बादलों की आवाजावी धूपछाव के बीच में बना रहेगा। कुछ जगहों पर घने बादल बन सकते हैं। छिटपुट इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। बाकी कोई खास गतिविधियां दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर नहीं रहेगी। अधिकतर भागों पर तापमान में बढ़ोतरी। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा और गर्मी की गतिविधियां महसूस होगी। काफ़ी ज़बरदस्त गर्मी रहेगी। प्री मानसून की गतिविधियों में भी तेजी आएगी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही आर्द्र हवाएं यहाँ पर कुछ बादलों का निर्माण करेगी दोपहर के बाद से लगाकर, तो उसकी अपडेट आपको दी जाएगी। यहाँ पर जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर से लगाकर जयपुर के ग्रामीण के इलाके हैं, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक के इलाके, यहाँ पर भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क और सामान्य रहने की संभावना बनी हुई है। बादलों की आवाजावी एक दो जगहों पर तेज बादल बनने के साथ हल्की वर्षा दोपहर के बाद यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसमें खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर अलवर, दौसा से लगाकर गंगापुर सिटी से लगाकर मौसम बदल सकता है, जिसकी ताज़ा जानकारी दोपहर में दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, मानसून 2026 की अगर हम ताज़ा अपडेट देखें तो मानसून जल्द ही देश के राज्यों में प्रवेश करेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जल्द मानसून आने की संभावना बनी हुई है, तो उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। मानसून 2026 राजस्थान में कैसा रहेगा उस पर हमने वीडियो बनाया है, आप वो भी वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों, आने वाले दिनों में जल्दी मानसून पर और ताज़ा और सटीक जानकारी दी जाएगी। आप जुड़ रहे मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।